हम लोगों ने ना लास्ट सेशन के अंदर हरियाणा के सिविक्स के नेचर को जाना था। मतलब क्या था, हरियाणा के जो पॉलिटिकल नेचर था ना, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो अब तक के हमारे लेक्चर गए हैं उनके अंदर हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के सीएम, हरियाणा के डेप्यूटी सीएम, हरियाणा का जो पंचायती व्यवस्था, हरियाणा का नगर प्रशासन हुआ, हरियाणा का हमारा डिवीज़न, सब डिवीज़न, म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल जो हुए हमारे, या हरियाणा कैसे बना है, वह क्या क्या पॉलिटिकल चीज़ें आड़े आई थी, क्या स्थिति रही थी, वो सब चीज़ें जान ली थी हम लोगों ने। ठीक है ना। अब आज के इस लेक्चर में हम लोगों को जानना है हरियाणा का ज्योग्राफिकल तरीका, हरियाणा का ज्योग्राफी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे है कि मेरा ऑडियो आप तक अब पहुंच रहा है क्या, और कल के दिन से या बाकी दिनों से थोड़ा एनहांस है क्या, क्योंकि मैंने माइक को चेंज कर लिया है। ठीक है ना। और हाँ, एक सवाल और है, कुछ लोगों का कहना है कि हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कब सिलेबस करवाना है। ये इसी सवाल की तो अपने आप में बहुत बड़ी जंग है। पहली तो बात ये कि अब तक तो आपके फॉर्म भी नहीं स्टार्ट हुए। पहली तो बात बहुत बड़ी ये है कि आपका सिलेबस अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10-11 लेक्चर गए हैं, मैं बता देता हूँ। अब आई थिंक ये 12वां लेक्चर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है। और तकरीबन मान के चलो कि पूरी हरियाणा जीके पढ़नी है, ठीक ढंग से पढ़नी है आपको आपके पेपर तक, तो आप 35 से 40 आवर्स तो मान के चलिएगा। तो अभी तो और लेक्चर जाएंगे जाएंगे। सो अपने आप को धैर्य रखा के बैठना पड़ेगा। ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा। लगभग तो इतना जाएगा ही जाएगा। ऐसे तो मैं एचपीएससी के लिए लेके जाऊं तो 100-110 घंटे निकल जाते हैं, या उससे भी ज़्यादा निकल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको इतना मान के चलो कि 35 से 40 आवर्स तो मिनिमम है, ये जाएंगे ही जाएंगे, इतना है। दूसरी बात, फॉर्म आएगा, पेपर का डेट आएगा, ये मेरा वादा है कि आपका सिलेबस एग्जाम से बहुत पहले हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तो ये 3-3 दिन का क्लास चल रहा है, आगे इन डेज को बढ़ाया भी जाएगा। रेगुलर क्लास भी लूंगा, हफ्ते में 5 दिन भी लूंगा मैं। ठीक है ना। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे हो जाएं, उसके बाद में मैं आपके साथ ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ, प्रोफेशनल हूँ मैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे पेंडिंग है, तो प्रोजेक्ट्स जैसे पूरे होते हैं मेरे, तो मैं आपके साथ में ही हूँ, फिर कंटिन्यू करूंगा इसको। सिलेबस आपका पूरा होगा, तय समय पे पूरा होगा, इसकी चिंता ना करें। इवन आपको रिवीजन के लिए भी समय दिया जाएगा, उसकी भी आप चिंता ना करें। ठीक है। बस आप निश्चित होकर भरोसा करिएगा। देखो, बिना भरोसा किए तो भगवान भी नहीं मिलते हैं, तो करना पड़ेगा। बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप लोगों को इतना ज्ञान देना चाहिए नहीं। ठीक है, आप तो खुद ही ज्ञानी हैं, ज्ञानवान है। ठीक है। हाँ, मेरा ऑडियो सही है ना, आप लोगों को ये बता दिया है आप लोगों ने। ठीक है ना। चलो। चलिए सर। हाँ। बहुत बढ़िया शालू, शुक्रिया। ठीक है ना। चलो सर, ठीक है। अब ज़्यादा बातें तो नहीं कर सकते आपसे हम, ठीक है ना, क्योंकि बातों का अंत नहीं है। बातों का क्या है, काम से आखिर काम ही काम आएगा। तो खैर, हम पहली तो काम ये करते हैं, बात ये करते हैं, हमारे पास में ये आज एक मैप है। हमने कहा था आप लोगों को कि मैप से बात करेंगे। हालांकि मैंने कल क्वेश्चन दिया था आप लोगों को एक एनवायरमेंटल कोड का, इसको हम पढ़ाएंगे आगे ही। ठीक है ना। उसको अगर आपने रिसर्च कर रखा है तो ठीक है, हम पढ़ा देंगे उसको। तो पहले तो आप लोगों को ना हरियाणा को थोड़ा सा देखना है। देख लिया, निहार लिया, ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा है आपका। ठीक है ना। सो ये क्या है सर, कब बना है, वो तो हमने पहले ही देख लिया है कि ये कब बना है, कौन सी तारीख को बना है सर। ये बना है 1 नवंबर 1966 को बना है। ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, या ऑलरेडी इसके बारे में आप ये बात तो कर चुके हो। सर, इसका एरिया कितना है, ये भी बात आप लोग शायद कर चुके हो, बहुत अच्छे से कर चुके हो। ढंग से सुनना, बहुत आराम आराम से करवाऊंगा। एरिया कितना है इसका, मैं देखो चाहूँ तो मैं बहुत जल्दी पूरा करवा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 15-20 लेक्चर, 30 लेक्चर में पूरा करवा दूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं आएगा, कोई औचित्य नहीं होगा। तो धीरे धीरे सनई सनई करवाऊंगा, जिससे आपको याद हो जाए। मेरे लेक्चर जब तक बैठ नहीं जाते अंदर तक, तब तक मुझे कोई शांति नहीं मिलती है। अंदर तक याद करना है, इससे जहन में बैठ जाना है, जिससे ऑप्शन आए ठीक कर दो बस आप लोग। ठीक है ना, समझ बना लो बहुत ढंग की। मेरा मुद्दा मेन तो यही है। ठीक है। हम क्या कह रहे थे कि एरिया की बात कर रहे थे। तो एरिया यानी कि इसको हिंदी में कहा करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल कहा करते हैं, क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका एरिया था 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था। हमने ये भी जानने की शायद कोशिश की है कि हरियाणा राज्य किस जैसा है। तो हरियाणा
हरियाणा राज्य जो है ना वो रिलेट किससे करता है? हरियाणा राज्य रिलेट करता है जी हमारा डेनमार्क से रिलेट करता है, ठीक है ना। डेनमार्क, आप जानते होंगे डेनमार्क देश को। डेनमार्क जो है उसका एरिया हालांकि हमसे थोड़ा है, 42,983 है, 42,983 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। हमसे थोड़ा है लेकिन रिलेटेड कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना, कि हरियाणा राज्य, हरियाणा को किससे रिलेट कर सकते हो आप? तो हरियाणा राज्य को डेनमार्क से रिलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। शुक्रिया मनीषा जी, ठीक है ना। बस ऐसे ही बच्चे की हमें अभिलाषा है डियर, ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद में क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या क्या रहेगा सर हमारा कि हाँ एरिया इसका इतना होगा, हरियाणा राज्य का डेनमार्क जैसा होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगली बात मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँ या समझाने की कोशिश करूँ तो हमारा हरियाणा राज्य पंजाब का कितना परसेंटेज हमें मिला था? तो पंजाब का हरियाणा राज्य जो है ना, हरियाणा राज्य पंजाब का 35.18% हमें मिला, ठीक है ना। हरियाणा राज्य पंजाब हमें मिला, मतलब हमें इन द सेंस मैं अपने आप को हरियाणा मान के चल रहा हूँ कि हमारे हरियाणा को। अच्छा, हरियाणा का भारत में क्या अस्तित्व है भाई? ये पूरे भारत के अंदर ये कितना का एरिया होगा सर? तो भारत में ये है, इसको मैंने याद करवाया था, अगर थोड़ा तुम्हें याद आ रहा हो तो 1, 2, 3, 4% याद है आप लोगों को? कुछ ऐसे ही याद करवाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4% ऐसे याद कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद कर लेना है आप लोगों को यहाँ से कि 1, 2, 3, 4% मतलब क्या हुआ इसका? ये 2 है कहाँ पे सर? 2 की जगह मैंने बिंदी लगाई है, मतलब डॉट लगाया है ये। तो आप मन में यही समझिएगा, ऐसे देखो यूं याद करोगे 1.34%, अब तो याद कर लोगे, पेपर तक पक्का भूल जाओगे क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। अभी तो ज्योग्राफी चल रही है, अभी ज्योग्राफी तो फिर भी बहुत ही टचेबल सिंपल चीजें हैं। हिस्ट्री आने दो, हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे और गाथाएं ग्रंथ है, कई सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। तो कैसे चीजों को रिलेट करोगे? रिलेट जैसे मैंने रिलेट कर रखा है वैसे तुम करोगे, और तो कैसे करोगे? तो ऐसे रिलेट करोगे 1, 2, 3, 4 इतना परसेंटेज हमारा भारत के अंदर आता है, ठीक है सर। ये बात भी हम समझ गए। अब अगली बात हमारे पास में ये आती है सर, भारत का ना मतलब एरिया वाइज भारत में हरियाणा का क्या नंबर है, ठीक है ना। एरिया वाइज अगर बात करते हो आप लोग, एरिया वाइज हरियाणा का, एरिया वाइज हरियाणा का भारत में स्थान, तो एरिया वाइज अगर हरियाणा का भारत में स्थान देखते हो आप लोग तो वो आता है 21वां स्थान आता है, ठीक है ना। 21वां स्थान आता है, ये याद रखना। सर हमने तो 20वां पढ़ा था, ठीक है ना। और ये जो है ना अगर बात करें कि 21वां कहाँ से आ गया, हाँ इसका भी लॉजिक है अपने आप में। इसका लॉजिक कहाँ से आया सर? इसका लॉजिक ये है कि 31 अक्टूबर, बड़े ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ज्योग्राफी के अंदर एंटर करवा रहा हूँ, कदम रखवा रहा हूँ, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को भारत में देखो, अगर मैं इसको भी थोड़ा यूं समझो, इसको स्लाइड को यहाँ पे छोड़ के अगली स्लाइड पे लेके चल रहा हूं। अगर मैं कहूं 30 अक्टूबर 2019 को भारत में राज्य कितने थे? तो भारत में राज्य तो थे 29 जो है ना वो थे स्टेट थे, और 7 यूटी थे। 7 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे। ये स्थिति थी 29 अक्टूबर 2019 तक की भारत की आपकी, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। अच्छा सर, ये 29वां राज्य भी बता दोगे हमें साथ के साथ? हाँ, भारत का लेटेस्ट राज्य मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 जून को आया था, 2 जून 2019 को आया था। इस राज्य का नाम था माय डियर तेलंगाना, ठीक है ना। तेलंगाना है, ये याद कर लेना आप लोग, तेलंगाना, इसकी राजधानी हैदराबाद है। और ये राज्य इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हरियाणा के जो करंट गवर्नर है ना, जिनका नाम क्या है, श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय जी, वो अभी प्रेजेंट में हरियाणा के गवर्नर है, बट वो हैदराबाद में ही जन्मे थे। तो करके वो जो है ना आप लोग इंपॉर्टेंट कह सकते हो ये डियर, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग जो है ना वो याद कर लेना जी, ठीक है। चलो, तो अब ये तो बात होगी 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हो गए आपके।
31 अक्टूबर को, अगले ही दिन क्या होता है, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को भारत के अंदर क्या हुआ, एक जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य। और इस जम्मू कश्मीर राज्य जो है ना, इस जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर, इस जम्मू कश्मीर राज्य के जो है ना 2 टुकड़े कर दिए गए, 2 टुकड़े। एक्चुअली इसको तो राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, ये राज्य नहीं रहा, राज्य का दर्जा जो है ना वो समाप्त कर दिया। और अब जो है इसमें से एक आपका आया है नया केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम इन्होंने रख लिया है क्या, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। एक तो ये, और दूसरा कौन सा है इसके अंदर आपका, दूसरा है इसके अंदर लद्दाख है, लद्दाख है। ये दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरी आ गए। तो भारत के अंदर आज की तारीख, मतलब 31 अक्टूबर 2019 की तारीख को क्या हुआ, तो इस तारीख को भारत में 28 तो हो गए यूनियन टेरिटरी, 28 तो हो गए भारत के अंदर राज्य, 28 राज्य। क्यों, क्योंकि एक माइनस हुआ है, पहले 29 थे ना, एक माइनस कौन सा हुआ है, राज्य जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य दर्जा हटा दिया गया, राज्य दर्जा, राज्य का दर्जा हटा दिया गया, हटा दिया गया। आपको धारा 370 35A पता है ना, हटाई गई थी, तो इस हिसाब से इसको हटा दिया गया। और इसको हटा दिया गया है आपका यहाँ पे, तो अब आपके पास में कितने राज्य आ गए, 28 राज्य हो गए। लेकिन ये दोनों भी कुछ जोड़े गए होंगे सर, हाँ इन दोनों को जोड़ा गया, तो इन दोनों को जोड़ा गया तो जम्मू कश्मीर भी एक भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बना, और लद्दाख भी क्या बना भारत में, ये भी यूनियन टेरिटरी बना, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है आपका यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर, ये बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब ये है हमारा कि 28 तो राज्य हो गए आपके, ठीक है ना, 28 तो राज्य हो गए ये, और 2 नए यूनियन टेरिटरी। तो पहले कितने थे, 7 थे, 7 में जब आप 2 जोड़ रहे हैं तो बराबर में 9 हो गया, 9 यूटी बन गए। कौन सी तारीख को बता रहा हूं, 31 अक्टूबर 2019 को। तो भारत की स्थिति 31 अक्टूबर 2019 तक आ गई। ये मैप ऑफ इंडिया ने नया मैप जारी कर दिया और ये स्थिति ले आए। ठीक है, थोड़े दिनों के बाद में फिर चेंजेज आया, ठीक है ना, थोड़े दिनों के बाद में क्या आया, फिर चेंज आया आपका। और ये चेंज क्या आता है वो बताता हूं आपको मैं। थोड़े दिनों के बाद में जो है ना एक चेंज आता है, और चेंज ये आता है कि इसमें बदलाव किया गया फिर हमारे भारत में एक 9 दिसंबर के दिन, एग्जैक्ट तारीख बता रहा हूं मैं तुम्हें, 9 दिसंबर 2019 जो है ना, 9 दिसंबर 2019, इस दिन 9 दिसंबर 2019 को दमन दीव, ठीक है ना, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, ठीक है ना, दादरा नगर हवेली, इनको मर्ज करने का बिल पास हुआ है भारत के अंदर, ठीक है ना। इनका सबका जो है ना वो मर्जर बिल पास हुआ है, ये मर्जर बिल पास हुआ है आपका, मर्जर बिल पास हुआ। और ये मर्ज हो कब गए सर, तो ये मर्ज हो गए थे अगले साल यानी कि 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 2020, अगला साल आ गया ना, 26 जनवरी 2020 को ये दमन दीव दादरा नगर हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ये पहले दमन दीव अलग था, ठीक है ना, ये एक अलग था, ये एक अलग था, ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया और आज इनको इकट्ठा ही बोलते हैं। दमन दीव दादरा नगर हवेली एक ही है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े थे। केंद्र सरकार बोली चलाना तो मैं नहीं है, अब मुझे कोई कहेगी मुझे पढ़ाना है, सुबह पढ़ाऊं दोपहर पढ़ाऊं दिन पढ़ाऊं, सिलेबस मैंने करवाना है, तो भाई आप जैसे मुझे कोई कह देता है, कोई जैसे बीच में कोई टोक देता है, अरे ऐसे धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, इतना लंबा टॉपिक को पढ़ा रहे हो, इतना डिटेल से पढ़ा रहे हो, ऐसे कैसे सिलेबस होगा। अरे भैया पढ़ा तुम रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो गाजर थोड़ी ना बेची है, पिछले 10 सालों में पढ़ाया तो है ना हमने, हमें एक्सपीरियंस है कि कैसे पढ़ाना है, किस टॉपिक को कितनी देर में कवर करना है, क्या इस टॉपिक की लेंथ है, क्या उसमें आना चाहिए, क्या बताना चाहिए, ये एक्सपीरियंस है, पहले से पता है। तो केंद्र सरकार को भी पता था कि चलाना तो मुझे ही है, तो क्यों अलग अलग से इनको चला रहा हूं, एक काम करते हैं इनको मर्ज कर देते हैं। तो 1-1 किलोमीटर के टुकड़े हैं, एक छोटा छोटा टुकड़ा है आपका, तो इसको एक काम करते हैं मर्ज कर देते हैं। इसका मर्जर का बिल पास हुआ, इसका मर्जर का बिल पास हुआ 9 दिसंबर 2019 को, और ये फाइनली 26 जनवरी 2020 को मर्ज हो गए। आज मैप ऑफ इंडिया ने फिर से नया मैप जारी किया है, मतलब एक भारत में नया मैप जारी हुआ है फिर से आपका, और नया मैप जारी हुआ है इसका मतलब ये है नया मैप जारी होकर भारत में आज 28 तो राज्य हो गए आपके, 28 राज्य। और ध्यान से देखोगे तो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, एक मिल गया, मर्ज हो गया, मतलब एक कम हो गया। इतने दिन तक
9 बन गए थे ना, तो आज अब एक कम हो गए, मतलब कितना हो गया, 8 यूटी हो गए। और आज की स्थिति, जिस तारीख को आज आप बैठे हो सितंबर महीने में 2023 में 2024-25, जब भी आप इसको देखोगे यूं समझिएगा ये अभी फिलहाल के लिए, अभी भविष्य में बढ़ जाए पता नहीं, पर 2023 तक कह रहा हूं मैं कि ये स्थिति 28 राज्य की है, और 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी की है। ठीक है ना। तो अच्छा सर जी, अब बात ये कि इस तारीख तक तो चलो ठीक है, हमारे पास में आज इतना हो गया है ये, लेकिन ये लद्दाख जो है ना, ये इसका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो लद्दाख आया ना आपका, लद्दाख, इस लद्दाख को हमने कहा भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि इसको हम कहा करते हैं क्या कि लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आया विद द एरिया ऑफ, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल रहा है ना आपका, वो 54,000 स्क्वायर किलोमीटर है आपका, और एक्चुअली इससे भी ज्यादा है। ये तो भारत के पास है ऑक्यूपाइड, इससे ज्यादा है ये एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड का है ना, भूखा नंगा देश लेके बैठा है। हाँ, सबसे बड़ा ये हो गया। आप मुझसे ये पूछो सर, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है इंडिया का? हाँ, आप मुझसे पूछो सर, स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे प्यारे भारत का सबसे छोटा यूटी कौन सा है? तो मेरा जवाब आपको देना होगा लक्षद्वीप देना होगा, ठीक ना, लक्षद्वीप देना होगा। और ये जो है ना कितना है, ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर जो है ना, इसका जवाब मैं दूंगा। पर मेरी हरियाणा जीके में इसने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। इसकी वजह से, पूरी कहानी बताने के पीछे एक लॉजिक था क्या, कि लद्दाख ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। क्यों? क्योंकि लद्दाख की वजह से, लद्दाख का एरिया देख लेना, नोटिस कर लेना, 54,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का है। और मेरे प्यारे हरियाणा का एरिया कितना बताया सर ने? 44,212 है। मतलब पहले हरियाणा राज्य जो है ना, वो 20वें स्थान पे आता था, अब 21वें स्थान पे आने लग गया। किस वजह से आने लग गया? क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को हमारे इंडिया में एक नया केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 19 को लद्दाख नया केंद्र शासित प्रदेश बना था, ठीक है ना, लद्दाख न्यू यूटी बना, जो हरियाणा से बड़ा है, जो हरियाणा राज्य से बड़ा है, ठीक है ना, जो हरियाणा राज्य से बड़ा है, वो आपका नया यूटी बना है। कौन सा? लद्दाख बना है। इस बात को आपसे याद कर लेना है डियर, ठीक है। चलो सर जी, आपका यहाँ पे ये याद कर लेना है डियर, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद में अगली बात क्या इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है ना, ये डाउट मुझसे लास्ट में लेना, मैं बीच में रिदम नहीं तोड़ना चाहता टॉपिक का, लास्ट में लेना मीनू डाउट जो ले रहे हो आप। तो ये तो पॉइंट हो गया आपका, ये 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख नया यूनियन टेरिटरी बना, जो हरियाणा राज्य में मतलब जो है ना, हरियाणा राज्य से बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी वजह से आप आज 21वें स्थान पे हो। देखो अब दो सवाल बन गए। अगर पूछा जाए हरियाणा का भारत में स्थान क्या है, ठीक है ना, अगर पूछा जाए हरियाणा का भारत के राज्यों में पूछा जाए तो 20वां स्थान है, ध्यान रखना आप लोग। एरिया वाइज राज्यों में पूछा जाए ना आपका, तो ये ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे कि 20वां स्थान है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत में, मतलब सिंपल भारत में, कहीं राज्य वर्ड ही ना यूज किया जाए, ठीक है ना, भारत में का मतलब क्या होता है? भारत का मतलब ये हो गया कि वो राज्य, यानी कि स्टेट प्लस में यूनियन टेरिटरी, इन दोनों को ही मर्ज कर दिया, तो इसका मतलब 21वां है। ज्यादातर ये 21वां वाला ही आता है आपका। अब सर आप ना हमें कंफ्यूज कर दिए हैं, ये 20वां 21वां दोनों बता के, अब कैसे पेपर में डिफरेंशिएट करेंगे? बिल्कुल सही बात है, आओ मेरे पास समझाता हूँ इसको। बहुत इजी है भैया, थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है बस आपको। आप जल्दबाजी में स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन गलत ना कर दें, बाद में आंसर की आएगी, फिर कहेंगे हाय हल्ला करेंगे, हाय 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 हमने ये 20वां दे दिया, 21वां दे दिया, क्या आंसर है? नहीं, थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट इतना सा ही पढ़ना है, अगर पूछे भारत के राज्यों में, मतलब केवल वो स्टेट की बात कर रहा है, यूटी पे जा ही नहीं रहा है वो, देन आपका आंसर मार्क करना चाहिए 20th नंबर। लेकिन पूछे भारत में, राज्य वर्ड नहीं दिया, भारत में, भारत मतलब वो कह रहा है कि, हालांकि पेपर में भारत में ही आया है, भारत में ही देखा है मैंने पेपरों में, तो 21वां ही बताना है। बट इन केस ऐसा आ जाए तो मैं आपको पहले से ही प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि तैयारी तो करवा रहा हूं ना आपकी मैं। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातों को, फिर बाद में डाउट नहीं रहेंगे। ध्यान मत चूकने देना, ध्यान चूक गया तो गड़बड़ होगा फिर।
ठीक है सर, ये बात हमने समझ ली है, बहुत ही ईजी हो गई है ये, और अच्छा सा ही आप में जो है ना इसमें कवर भी हो गया है डियर। ठीक है, चलिए सर जी आगे बढ़े। इतनी इतनी सी बात को कॉपी पे जरूर लिख लेना आप लोग, और अगर ये कॉपी पे आप लोग लिख लोगे तो फिर मैं थोड़ा और आगे चला जाऊंगा, और आगे जाके मैं आप लोगों को कुछ और चीजें हैं वो कवर करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो चलो हो गई है, हमारे पास में राज्य वगैरह की बात हो गई है डियर। अब हरियाणा राज्य एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हरियाणा राज्य एक लैंड लॉक्ड है। मैं अभी ये बताने के लिए ना एक काम करता हूँ, हम लोग ना इंडिया का मैप ले आते हैं, ठीक है ना। अच्छा मैं ये स्लाइड पढ़ा था, दिखा देता हूँ। ये क्या है एक्चुअली, अभी एचएसएससी ने जो है ना आपका सीईटी के लिए राधे राधे जय श्री कृष्णा, क्या कह रहा था मैं आपका कि एचएसएससी ने जो है ना वो सीईटी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कहा है, तो आप सभी पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर देना। और क्या पोस्ट प्रेफरेंस फिल करें सर, जो आपको दिल करता है वो करें, किसी से ये पूछना नहीं है कि ये पोस्ट भरो ये पोस्ट भरो, ऐसा कुछ भरने का उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो आपको ठीक लगती है वही आप लोग जो है ना पोस्ट फिल कर दीजिएगा, वो चलेगा आपका। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस सभी को फिल करना है। अगर आपका सीईटी एग्जाम क्वालिफाई था तो उसके लिए साइट के ऊपर लिंक अवेलेबल है, लिंक टू फिल पोस्ट प्रेफरेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर भर के आप कर देना। मैंने अपने चैनल स्टार आईक्यू पे उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाया, आप उसको ज़्यादा रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। जस्ट फॉर मैंने आपको नोटिफिकेशन बता दिया, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूँ क्या, INDIA इंडिया मैप, मैं आपको इंडिया के मैप में लेके चलता हूँ, ठीक है ना। ये कुछ और ही पे आ गया। आज गूगल की एनिवर्सरी भी है, पता है आप लोगों को, गूगल की आज 25वीं एनिवर्सरी है। 25 साल हो गए गूगल को आए हुए। मेरा प्यारा भारत कहाँ पे है, मेरा प्यारा भारत यहीं पे ही है, और कहाँ पाकिस्तान में थोड़ा ना होगा। चलिए थोड़ा जूम करते हैं, मैं जो आपको लैंड लॉक्ड की कंडीशन समझाना चाह रहा था ना, उसके लिए मेरे पास में ये काफ़ी रहेगा। चलिए सर्च, अब इसको थोड़ा गौर से देखिएगा आप लोग, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से डियर। तो ये क्या रहेगा आपका यहाँ पे, हाँ जी सर जी। तो हम बात ये कर रहे थे डियर, ठीक है ना, कि ये क्या है, जिनका भी सीईटी का एग्जाम पास हुआ था, जिनका भी पास हुआ था, ठीक है ना, उसके लिए कहा है मैंने। एनीवे उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए मेरा मैप देखिएगा, मेरी क्लास को ही लिंक करिएगा। हरियाणा राज्य एक भू आबद्ध राज्य है। हरियाणा स्टेट इज अ लैंड लॉक्ड टाइप स्टेट। क्या बात है सर, लैंड लॉक्ड क्या किसे कहते हैं हम लोग, मतलब लैंड लॉक्ड या भू आबद्ध का तात्पर्य क्या है सर, मीनिंग क्या है इसका बताइए, आइए बताते हैं। वैसे देखो इसका ओरिजिनल डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र के पास समुद्र नहीं लगता हो, जिस एरिया के पास में पानी की बाउंड्री नहीं लगती हो, उसको आप लैंड लॉक्ड कहा करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये एचपीएससी 2020-21 वाले पेपर में पूछा भी गया था, एचसीएस के पेपर में आया था वैसा सवाल। ऐसा राज्य, ऐसा क्षेत्र जिसके आसपास पानी ना लगता हो। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा मान रखा है जिसके इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं हो, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर ना करता हो, बिल्कुल भारत के अंदर धसा हुआ हो, ठीक है ना, भारत के अंदर बिल्कुल जो है ना वो धसा हुआ हो, उसके बारे में बताइएगा डियर हमें। तो अब हम लोगों को अगर बात यहाँ करें तो ये मेरा प्यारा भारत देखो, और भारत में सबसे पहले जो है ना आई थिंक विजिबल हो रहा होगा, ठीक है ना, बहुत हद तक विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे प्यारे भारत का अंदर जो मेरे हरियाणा की बात करो आप लोग हैं, मार्क करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। ना 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 ना, ना जी ना ना, ना, ठीक है। चलो अब यहाँ से आप थोड़ा देख ही लीजिएगा मार्कर से, अभी ये सारा कट सकता है वरना लिख नहीं पा रहा मैं, आप केवल समझ ही लीजिएगा। यहाँ पे ये मेरा हरियाणा रहा, हरियाणा, हरियाणा की बाउंड्री किसी से शेयर नहीं हो रही है, किसी स्टेट से हो रही है, लेकिन किसी इंटरनेशनल से नहीं हो रही है। वो तो मैं बताऊंगा, हरियाणा का नेबरिंग स्टेट सारे बताएंगे कौन कौन से लगते हैं कौन कौन से नहीं लगते हैं, वो तो पूरा हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे आगे की बात है हमारा। लेकिन हरियाणा के पास पंजाब लगता है, इधर राजस्थान लगता है, दिल्ली लगता है, यूपी लगता है, देहरादून उत्तराखंड लग रहा है, हिमाचल लग रहा है, लेकिन कोई भी देश नहीं लग रहा है, लैंड लॉक्ड है एक हरियाणा। 5 है ये, वैसे बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। अच्छा सर दूसरी बात भी हम बात करते हैं, दूसरा सवाल हमारा आता है यहाँ पे, ये रहा एमपी का,
मध्य प्रदेश को। देखो मैंने एमपी के लिए बात करूं तो एमपी क्या किसी भी जगह पानी से लगता है क्या, या किसी भी जगह इंटरनेशनल बाउंड्री से शेयर होता है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं होता है। ये भी 5 राज्यों की उस कैटेगरी में है, एकदम अंदर धंसा हुआ है। तीसरा मैं बात करूंगा झारखंड का। क्या ये झारखंड किसी से लगता है क्या सर? कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है इसका, और कोई भी इसके पास पानी नहीं लगता है। चौथा मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ का, बात करूंगा। क्या छत्तीसगढ़ किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से लगता है क्या सर? बिल्कुल नहीं लगता। कोई पानी लगता है इसके पास में? कोई बूंद ही नहीं है पानी की, भले ही बरसे कहीं से ले आए, लेकिन इनके पास में कोई भी आपके नहीं है डियर। अच्छा, और उसके बाद में अगला पांचवा कौन सा है? ये रहा तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना जो नया बना राज्य हमारा 2 जून 2014 को बना था श्री कृष्णा समिति के आधार पे। जैसे हरियाणा बना था ना सरदार हुकुम सिंह समिति के आधार पे, तो ऐसे ये बना है तेलंगाना आपका किस आधार पे? श्री कृष्णा समिति आधार पे। तो ये रहा राज्य। मैंने आपको मैप से इसलिए दिखा दिया, थोड़ा क्लियर हो गया कि हाँ कौन कौन से इसकी लोकेशन है। अब आइएगा जहां हमें पहुंचना चाहिए था, या जो हमें आपको बताना चाहिए था, यहाँ पे आते हैं हम लोग। और यहाँ पे आके हम आपको बताते, हरियाणा राज्य एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो आप कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। हरियाणा राज्य एक भू आबद्ध लैंड लॉक्ड स्टेट है, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, ठीक है ना। जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, और कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर नहीं होती है। कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर नहीं होती है। नोट डाल के लिखने वाली बात है। भारत में हरियाणा समेत कुल 5 राज्य लैंड लॉक्ड है, जिनमें से पहला हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड। सीपी राधाकृष्णन इसके गवर्नर बने थे, अभी खंड खंड में राधा बसी है डियर, ठीक है ना। चलो सर जी, ये लैंड लॉक्ड है आपके, ठीक है ना, लैंड लॉक्ड है, ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो लैंड लॉक्ड स्टेट है ये, तो इनको जरूर याद रख लेना। भारत के अंदर ये पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कोई भी आप में से, तो बता देना आप लोग इन्हें। इन्हें लिख लेना, फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलिए सर, होपफुली लिख लिया होगा आपने, ठीक है। इसके बाद में आगे मैं चलूं तो इसको आप ये देखो कि हरियाणा का जो है ना बाउंड्री से देखो आप, ठीक है ना। हरियाणा राज्य जो है ना आपका, हरियाणा राज्य की बाउंड्री को नोटिस करो आप लोग, कौन कौन सी बाउंड्री है। ये अगर लिख लिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको ना हटाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद में ही। ये वाला पॉइंट कि हाँ जी, हरियाणा राज्य की हमें नेबरिंग देखने, पहले तो हमें पड़ोस देखना है हमारा। पड़ोस देखेंगे तभी जाके कुछ बात बन पाएगी हमारी। पहले तो पड़ोस चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा पड़ोस है, या पड़ोस कैसा है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना।
तो पड़ोस की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में यहाँ पे आता है राजस्थान आता है, ठीक है ना। एक तो राजस्थान है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, सबसे ज़्यादा बॉर्डर हमारी राजस्थान के साथ ही शेयर होती है, ठीक है। और एक राजस्थान के साथ साथ पंजाब है, ठीक है ना। अच्छा, एक इधर हमारे पास में राज्य देखो, इधर आपका आता है हिमाचल प्रदेश है, एक राज्य इधर आपका पास में आता है उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है ना। एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश आता है दिल्ली आता है, और इधर आपका एक उत्तराखंड और आता है, ठीक है ना, उत्तराखंड और आता है। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसको तो हम हटा रहे हैं अभी के लिए, ठीक है ना। ये क्या जो भी कुछ लिखा है हमने, ताकि हम आपको यहाँ पे लिख के समझा पाए, क्योंकि इसी जगह पे हमारा मैप पड़ा है ना, इसी करके। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे जी, हरियाणा राज्य के पड़ोसी, हरियाणा राज्य के पड़ोसी राज्य और यूटी, पड़ोसी राज्य और यूटी, इसकी बात अगर हम लोग कर रहे हैं डियर हम लोग, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो खैर, अब बात करते हैं कि हरियाणा राज्य के पड़ोसी राज्य और यूटी है। हाँ, एक जो बार बार ना कमेंट कर रहे हैं कि सर बिहार यूपी वगैरह, सब चेक कर लेना। इन 5 राज्यों के अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है जो राज्य आपका किसी और से बॉर्डर ना शेयर करता हो। जैसे कोई यूपी कह रहा है, खुद अंदाजा लगाओ, एक बार दिमाग लगाओ, क्या यूपी किसी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिहार की बात कर रहे हो, यूपी बिहार, नेपाल उत्तराखंड, कभी नाम नेपाल का नाम कभी सुना है आप लोगों ने? तो उस एरिया को एक बार चेक करके देखो, आप लोग मैप को थोड़ा सा जूम करके देख लेना, कोई भी राज्य को देख लेना। जैसे बार बार बिहार हो, सर बिहार लैंड लॉक्ड है, बिहार नहीं, बिहार नहीं है भैया। बिहार के रास्ते से आप नेपाल भाग जाते हो, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर सकते हो, आपने करते ही हो, कर सकते हो, क्या हो। ये 5 ही राज्य जो लैंड लॉक्ड है, ठीक है ना। चलो खैर, हरियाणा राज्य के पड़ोसी, बाकी आप खुद मैप चेक करना, अब अपने आप ही डाउट्स क्लियर होंगे। हाँ, तो मैं बता क्या रहा था आपको कि हरियाणा राज्य के पड़ोसी राज्य या यूटी के बारे में बताऊं यहाँ पे। तो एक आप स्टार्ट, अभी कौन सी दिशा किधर है वो बाद में बताऊंगा, पहले केवल नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहला एक लिख लीजिएगा आप लोग, पंजाब। और पहले पे पंजाब लिखने का कारण, हम इसी से तो अलग हुए थे। दो 2 नंबर पे हमारे पास में आएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश आएगा, ठीक है। 3 नंबर पे हमारे पास में कौन सा आएगा? 3 नंबर पे हमारे पास में आएगा जी राजस्थान आएगा, ठीक है ना, राजस्थान। और 4 नंबर पे कौन सा आएगा सर? 4 नंबर पे आएगा हमारे पास में सर उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश आएगा। और 5 नंबर पे कौन सा आएगा सर? 5 नंबर पे आएगा उत्तराखंड आएगा, ठीक है ना। उत्तराखंड, यूके कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, ठीक है, उत्तराखंड या यूके, ये 5 राज्य है। हालांकि इसमें दिख नहीं रहा उत्तराखंड, क्योंकि ये सबसे कम है आपका। 5 तो राज्य हो गए। अच्छा, आपके यूनियन टेरिटरी कितने हैं? यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 2 है। पहला पहला दिल्ली, हम आज ही गए दिल्ली, लेके आए 2 बिल्ली। एक चंडीगढ़, चंडीगढ़ शहर दिया कुड़िया ने, अतने भी अतने भी अतने, ऐसे करके वो गाने भी आते हैं। ठीक है सर, दिल्ली और चंडीगढ़ 2 हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है ना। पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, कोई पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ का हमने पहले दिन ही कहा, कोई पीडीएफ नहीं, खुद बनाओ नोट्स अपना, ठीक है। पंजाब हिमाचल राजस्थान, हाँ ये जरूर है कि जो बच्चा की राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी की होती है देखो, हमारी तो ऐसी वैसी चल रही है, जुगाड़ है जो भी है, लेकिन किसी का कैलीग्राफी, इंग्लिश में बोलते हैं ना, कैलीग्राफी बोलते हैं, जिसकी बहुत ही सुंदर लिखाई हो। अगर आप में से कोई है कैलीग्राफी वाला और बहुत ही शांति वाला बच्चा है, जिसकी उंगलियां कीबोर्ड पे नहीं चलती है मोबाइल के, ठीक है ना, बहुत अच्छे होते हैं ऐसे, मैंने देखा, बहुत ही प्यारे और बहुत ही इनोसेंट से बच्चे देखे मैंने, क्लास में आए हैं, पूरी क्लास को बहुत ही सभ्य तरीके से सुनेंगे और लास्ट में चले जाएंगे, बीच में कोई प्रकार की शरारत नहीं, कोई बात नहीं करते, मस्त होकर सुनते हैं। कोई डाउट होता तो पूछ लेते हैं लास्ट में, या थैंक यू धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं, जय राधे राधे बाय बाय। अगर कोई उनमें से कोई बच्चा है जी टिका हुआ शांति वाला बच्चा है कोई, और वो कोई ढंग से लिख रहा है ना, तो मैंने आपको अपना नंबर शेयर किया था पहले भी, ठीक है ना, 9468173029। आप इस पे डाउट तो खैर ले ही सकते हैं, पर के अलावा आप
जो सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हो ना, वो प्लीज मुझे शेयर कर देना, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगेगा मुझे क्लास नोट्स देख के भी। ठीक है, आप तो कर रहे हो, ठीक। चलो सर, तो खैर मैं आपको बता रहा था कि ये हरियाणा के पड़ोसी आपने लिख लिए होंगे, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़, ये हो गए आपके सारे। अब क्या बात करें, अगली बात हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात हमारे पास में ये आएगी जी, कि इनमें से सबसे ज्यादा किसकी बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है ना, इनमें से सबसे ज्यादा तो राजस्थान जो है ना, ये है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा 1262 किलोमीटर, सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ शेयर होती है 1262 किलोमीटर, ठीक है ना। राजस्थान के जो है ना, राजस्थान के 7 जिले, राजस्थान के 7 जिले और हरियाणा के भी 7 ही जिले, राजस्थान के 7 जिले और हरियाणा के 7 जिले आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है ना। राजस्थान के भी 7 ही जिले हैं और हरियाणा के भी जो है ना आपके 7 जिले हैं, ये जो आपस में क्या करते हैं, आपकी बाउंड्री शेयर करते हैं। इस बात को आप लोगों को यहाँ से याद करना है डियर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद में उत्तराखंड, यहाँ पे सबसे कम लगती है, यहाँ पे सबसे सबसे कम सीमा, ठीक है ना। हरियाणा में जो है ना उत्तराखंड के साथ सबसे कम केवल 11 किलोमीटर, केवल 11 किलोमीटर, और वो कौन सा जिला है, देहरादून, देहरादून, और इधर है यमुना नगर। मतलब एक जिला उनका, एक जिला अपना, एक तुम एक हम, ठीक है ना, दो ही है बस आपके, एक उत्तराखंड हो गया, एक आपका उत्तराखंड का देहरादून हो गया, यमुनानगर अपना हरियाणा का हो गया, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेने हैं डियर। तो समझ गए आप लोग। किसी ने पूछा है सर जी केंद्र शासित प्रदेश दो कैसे होंगे हरियाणा से, वाह बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। दिल्ली क्या है प्रभु, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है प्रभु, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, राज्य थोड़ी ना कोई चंडीगढ़। क्या ये दोनों हरियाणा से लगते हैं कि नहीं लगते हैं, देख लो मैप में, लगते हैं। इस करके दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हरियाणा, हरियाणा के लगता है पंजाब, राजस्थान, इधर भी राजस्थान, दिल्ली, यूपी, इस जगह पे लगता है थोड़ा सा, केवल 11 किलोमीटर उत्तराखंड लगता है। ये ठहरा हिमाचल, चंडीगढ़, ये हरियाणा के हैं पड़ोसी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये है पड़ोसी है, याद कर लीजिएगा आप लोग इनको, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको सब याद कर लेना, दिल्ली, चंडीगढ़। अब इसको कॉपी पे लिख लेना आप लोग, और यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ भी लेना कि हाँ सर मेरा यहाँ पे कोई डाउट है, तो बेझिझक पूछ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लिख लिया हो तो बता देना। चलिए सर जी आगे बढ़े। अब अगली बात है, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगली बात आएगी हमारी यहाँ पे, सबसे पहले हम एक बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इधर हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक नंबर आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ में जो है ना हमारी बाउंड्री शेयर होती है क्या सर, हाँ हिमाचल प्रदेश के साथ में हमारी बाउंड्री शेयर होती है। कौन कौन से जिलों के साथ में हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है, तो हरियाणा के 3 जिले हैं, हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है ना। और 3 जिले कौन कौन से हैं अपने हरियाणा के, तो हरियाणा का एक पंचकुला है और एक अंबाला है। देखो ध्यान से देखो, एक तो पंचकुला शेयर हो रहा है, एक अंबाला शेयर हो रहा है, और एक यमुनानगर शेयर हो रहा है, ठीक है ना।
हरियाणा के उत्तर और पूर्व में पड़ता है हिमाचल, ठीक है ना। हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्व में, मतलब है तो नॉर्थ साइड भी और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट है, ये कॉर्नर देखा जाए ना प्रॉपर तो आपका, तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। सर पूरे टोटल यूटी बताओ भारत में कितने हैं। एक ने हमसे पूछा है टोटल भारत में यूटी कितने हैं, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। मैंने ना डिलीट किया है कि नहीं कर दिया, ये इतनी देर क्या पढ़ा रहा था मैं, बताना। हम्म, कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा। हम्म, काहे फीस भरी है मुझे ये तो बताओ, ये इतनी देर तक इतनी गाथा बताई, इतना डिटेल बताया, क्या ही लॉजिक रह गया फिर इतना ऐसे डिटेल से पढ़ाने का। आया कोई पीपीटी बना के वैसे या कुछ चेप के चला जाता, कुछ भी समझाता फटाफट मोटा मोटा बता देता, क्यों समझाता मैं, क्यों फीस भरी है फिर, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। हाँ? काम धंधा कर लो घर पे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बल्कि ये किस लिए बताया, ये क्या लिखा है बताना, ये क्या लिखा है, ये क्या चीज़ है ये, कुछ भी मतलब है। हरियाणा के उत्तर में और हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। हरियाणा के हरियाणा राज्य के 3 जिले हिमाचल के हिमाचल के 2 जिलों के साथ जो है ना सीमा शेयर करते हैं ये, ठीक है ना। 2 जिलों के साथ में जो है ना वो सीमा शेयर करते हैं, इस बात को आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर। अच्छा सर, ये हरियाणा के 3 जिले कौन कौन से हैं। एक जिला है पंचकुला, दूसरा जिला है अंबाला और तीसरा जिला है यमुना नगर, ठीक है ना। पंचकुला है, पंचकुला जिला जो है ना आपका वो किसके साथ में शेयर होता है, पंचकुला जिला शेयर होता है सोलन और सिरमौर से, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश का सोलन है और सिरमौर है, एक सोलन जिला है और एक सिरमौर है, इन दोनों से शेयर होता है आपका। अंबाला जिला किससे शेयर होता है, अंबाला सिरमौर से शेयर होता है, सिरमौर। और यमुनानगर भी किससे लगता है, यमुनानगर भी लगता है सिरमौर से, ठीक है। चलिए चलिए सर जी, हो गया आपका यहाँ पे आपका, ठीक है ना। इसको लिख लेना आप लोग, हिमाचल प्रदेश से बनने वाले क्वेश्चन बस यही है, यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, यही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं डियर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जरूरी है, अच्छे से याद कर लेना आप लोग। हिमाचल हो जाए तो उसके बाद में बताना, उसके बाद में हम लोग आएंगे हमारे पंजाब के पास में आएंगे, ठीक है ना। लिख लिया होगा, मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है ना। चलो सर जी, ठीक है। अब एक हिमाचल हो गया, हिमाचल के बाद में 2 नंबर पे आ रहे हैं हम लोग, पंजाब पे आ रहे हैं। सेकंड नंबर है पंजाब। इसके कल मैं और भी मैप लेके आऊंगा आपको, कल थोड़ा और दिखाऊंगा इसको, ठीक है ना। तो कल हमारा ये कल नहीं, अब तो शायद अगला वीक जाएगा ना, अगले वीक में हमारा ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ज्योग्राफी का एरिया चारों तरफ का तो पूरा होगा ही होगा, के अलावा हम भौगोलिक स्थिति भी पूरा कर देंगे इसका कंप्लीट, ठीक है ना। पंजाब, पंजाब के जो है ना, पंजाब के साथ में क्या होता है, हरियाणा के 7 जिले पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। हरियाणा राज्य हरियाणा राज्य के 7 जिले
पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, पंजाब के 6 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं, अगर आप गौर से देखोगे, देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, थोड़ा सा कुरुक्षेत्र भी है, अम्बाला भी है, पंचकुला भी है। ठीक है ना, इधर से आपके सारे ही शेयर हो रहे हैं ये वाले। तो इनमें से सबसे पहला आपका जो है ना वो है सिरसा। ठीक है ना, दूसरा है आपका फतेहाबाद। बहुत सारे बच्चे अभी टीजीटी पंजाबी की तैयारी कर रहे हैं मुझसे, इसी बेल्ट की तैयारी कर रहे हैं लगभग। ठीक है ना, क्योंकि ये वाले बच्चों के पास में पंजाबी वगैरह है ना, तो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कई सारे बच्चे बताते हैं सर हम सिरसा से, फतेहाबाद से, कैथल से, अम्बाला से हैं, मतलब ये पंजाबी बेल्ट है ना ये सारी। अच्छा, सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, इसके अलावा जींद हरियाणा का हृदय, छोटा सा प्यारा सा जिला। हाँ, इसके बाद में चौथा कैथल, पांचवा कुरुक्षेत्र, ठीक है ना, छठवां अंबाला और सातवां पंचकुला। ठीक है ना, सातवें पंचकुला है आपका। आप इसको ये देखें कि ये सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला। ठीक है ना, ये ऐसे टच हो रहे हैं आपके। ये यहाँ पे तो हमने पहले ही बता दिया था आपको ये वाला। ठीक है, चलिए सर जी, ये बात भी हमारे पास में यहाँ पे हो गई है। इसके बाद में, अच्छा, इसके बाद में हमारे पास में इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इनके साथ में कौन कौन से जिले लगते हैं। तो देखो, सिरसा किस किस से टच होता है पंजाब के। पंजाब का एक मुक्तसर नाम का सुना होगा, और एक तुमने इसको अलग पेन से लिखता हूं मैं। पंजाब का एक तो मुक्तसर है, एक मानसा है, और एक बठिंडा सुना होगा। ठीक है ना। अच्छा देखो, बठिंडा तुमने इसलिए सुना होगा क्योंकि बठिंडा में ट्रेन जाती है सीधा, हिसार दिल्ली से आती है वो, और सीधा ट्रेन चली जाती है, तो बठिंडा जो है ना वो तुमने सुना होगा। मानसा और बठिंडा, ठीक है ना, ये सिरसा से टच होने वाले हैं आपके। ठीक है, फतेहाबाद किससे टच होता है? फतेहाबाद टच होता है एक्चुअली आपका संगरूर से टच होता है एक तो, संगरूर। संगरूर के अलावा ये मानसा से भी टच होता है, संगरूर और मानसा इन दोनों से टच होता है। जींद वाले टच होते हैं, संगरूर से टच होते हैं एक तो, संगरूर, और संगरूर के अलावा ये पटियाला से भी टच होते हैं, पटियाला पैक लगा के, हाँ, इससे टच होते हैं ये। कैथल वाले जो है ना ये अकेले ही पटियाला से टच होते हैं, पटियाला से, और इवन कुरुक्षेत्र वाले भी अकेले पटियाला से ही टच होते हैं, हाँ, पटियाला। अच्छा, अंबाला वाले जो है ना ये पटियाला से भी तो टच होते ही होते हैं, लेकिन इनके पटियाला, इसके अलावा जो है ना ये मोहाली से भी टच होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि मोहाली भी पास लग ही जाएगा। अच्छा, पंचकुला है, कंफर्म सी बात है, नो डाउट आपको पता ही होगा ये किससे टच होगा, ये आपका जो है ना मोहाली से टच होगा। ठीक है ना, ये आपका मोहाली से टच होगा। तो ये जो है ना यहाँ पे अब आप जिले गिन लेते हैं। ठीक है ना, कौन कितने जिले हो गए? 6 जिले होने चाहिए ये। एक तो मुक्तसर हो गया, दूसरा मानसा हो गया, तीसरा बठिंडा हो गया, ठीक है ना, और चौथा संगरूर हो गया, पांचवा पटियाला हो गया, छठवां मोहाली हो गया। ठीक है ना, तो ये 6 जिले हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके जो है ना वो हो ही गए पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट। अब ये हरियाणा के कहाँ लग रहा है? हरियाणा के उत्तर और पश्चिम, इस वाले हिस्से में है, ध्यान रखो। पंजाब मतलब हरियाणा के कहाँ पे है? तो पंजाब हरियाणा के एक तो उत्तर पश्चिम का जो इलाका है ना उसमें घुसा हुआ है। ये उत्तर में भी है और उत्तर पश्चिम में भी है आपके यहाँ पे। ठीक है ना, उत्तर और उत्तर पश्चिम में भी है, इन दोनों को याद कर लेना आप लोग। ठीक है, इनको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इनको लिख लेना। इसके बाद हम राजस्थान, अच्छा वक्त हो गया क्या? चलो राजस्थान को अगली क्लास में करेंगे। राजस्थान के भी 7 जिले, हरियाणा के भी 7 है, राजस्थान के भी 7 है, जैसे हनुमानगढ़ होगा, अलवर भी होगा,
भरतपुर होगा, चूरू होगा, झुंझुनू होगा, जयपुर भी है, महेंद्रगढ़ से टच होता है, अलवर भी टच होता है, सीकर है एक हमारा। इसको लिख लिया होगा पंजाब को। ठीक है, लिख लिया। तो तीसरा करवा ही देता हूँ, राजस्थान। तीन नंबर पे आएगा राजस्थान। हरियाणा के एक तो ये पश्चिम में है, और एक इसके अलावा जो है ना ये दक्षिण, और इसके अलावा ये दक्षिण पश्चिम। मतलब देखने की कोशिश करो तो पश्चिम में है हरियाणा के, दक्षिण में भी है, और पश्चिम दक्षिण इसमें भी है। ये मतलब तीन ओर से घिरा हुआ है, ऐसा कह सकते हो आप लोग यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है हरियाणा। राजस्थान के साथ हरियाणा सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है। 1262 किलोमीटर। बाकियों का किलोमीटर मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना। एक ज्यादा और कम, ये दो याद कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है। अच्छा, एक ये जिला कर लो, बाकी वाले हम आगे कर लेंगे। तो ये तो हो गया 1262 आ गया आपका। अब ज्यादा यही है, बाकी तो सारे छोटे छोटे हैं, वैसे करो तो भी कर सकते हो। तो 1262 हो गया। इसमें से हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले, मुझे मजा आता है पढ़ा के, मतलब ठीक लगता है। और मेरा मनपसंद सब्जेक्ट में से एक ये भी सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को मैं जैसे होता है ना, बायोलॉजी को पढ़ता हूँ, जैसे समझ में आता है, अच्छा हमारा शरीर ऐसे ऐसे, मतलब हमारा अपना क्षेत्र कहाँ कहाँ से क्या है, ऐसे करके मजा आता है पढ़ा के। मतलब एक आनंद में सब्जेक्ट है, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है वैसे भी ये। और इसमें ज्योग्राफी तो मेरा है ही वैसे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले, और राजस्थान के 7 जिले आपस में शेयर होते हैं, आपस में सीमा शेयर करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब ये 7 जिले राजस्थान के साथ में कौन कौन से लगते होंगे सर जी? अब आपके साथ राजस्थान के साथ में लगने वाले, देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। सिरसा टच हो रहा है, फतेहाबाद टच हो रहा है, हिसार हो रहा है, भिवानी हो रहा है आपका, ठीक है ना, महेंद्रगढ़ हो रहा है आपका, रेवाड़ी हो रहा है इधर आपका। अच्छा, इसके अलावा ये मेवात भी आपका हो रहा है ये, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। तो एक नंबर पे आएगा आपका कौन सा? एक नंबर पे आएगा जी सिरसा। सिरसा। 2 नंबर पे फतेहाबाद, ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा है पर है जरूर। 3 नंबर पे हमारा हिसार, हिसार ए फिरोजा। हिसार वाले कौन कौन है यहाँ पे? हम भी हिसार से है ना। इसके बाद में भिवानी, इसके बाद में कौन सा रहता है भिवानी के बाद में? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। छठवां रेवाड़ी। मैं एक पेड़े का कंसेप्ट लेके आया हूँ गुजरात के और राजस्थान का, एक बहुत बढ़िया पेड़े का कंसेप्ट। बहुत जल्दी, लगभग खैर उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है अभी, 4-6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। तब मैं आपको सबको इनवाइट करूंगा। एक बहुत बड़ा पेड़े का शोरूम जो है ना मैंने खोलना है, मेरा बहुत लंबा टाइम से सपना था, उस पर मैं अभी काम कर दिया स्टार्ट। तो आपको मैं जरूर बुलाऊंगा पेड़े चखाने के लिए, स्पेशली पेड़े। राधे राधे पेड़ा, ठीक है ना, नाम भी राधे राधे रखूंगा, ठीक है ना, मुझे बहुत पसंद है ये नाम। तो आप सबको बुलाऊंगा। जो हिसार के हैं वो तो खैर आएंगे ही आएंगे, हिसार से नहीं है वो बाहर से आ सकते हैं। आउटर में है, आजाद नगर के साइड में स्टार्ट कर रहा हूँ वो। और एक है मेवात, जिसको अभी आप कहते हो नूह, ठीक है ना।
तो ये भी हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये 7 हो गए। अब इनके साथ में कौन कौन से टच होते हैं आपके, ये इनके साथ में देखो सिरसा और फतेहाबाद और हिसार, सिरसा फतेहाबाद हिसार तीनों से ही हनुमानगढ़ लगता है, ठीक है ना। इससे भी हनुमानगढ़ लगता है, इससे भी हनुमानगढ़ लगता है, और इससे भी हनुमानगढ़ लगता है। इन तीनों से ही राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़ टच होता है आपका, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद में भिवानी से जो है ना, भिवानी से भी हनुमानगढ़ टच होता है, पर इसके अलावा चूरू और झुंझुनू भी है। एक तो इससे भी हनुमानगढ़ लगता है, पर इसके अलावा चूरू भी है और झुंझुनू भी है, ठीक है ना। चूरू और झुंझुनू, चूरू और झुंझुनू दोनों इससे टच होते हैं आपके। इसके बाद में महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ से जो है ना आपका 2-4 जिले टच होते हैं आपका। एक तो महेंद्रगढ़ से जयपुर टच हो जाता है, जयपुर टच हो जाता है। जयपुर के अलावा इसे अलवर भी टच होता है, वैसे अलवर, अलवर के अलावा इनसे झुंझुनू भी टच होता है, ठीक है ना। झुंझुनू, झुंझुनू भी टच होता है, जयपुर भी टच होता है, अलवर भी टच होता है, झुंझुनू भी टच होता है। और एक और था आपका वो पढ़ाई कोटा, और एक राजस्थान में पढ़ाई सिक्कर, हाँ ठीक है ना, सिक्कर टच होता है आपका ये, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा रेवाड़ी, रेवाड़ी किससे टच होता है? रेवाड़ी अलवर से टच होता है, राजस्थान का अलवर जो है ना इससे टच होता है आपका। जो मेवात या नूह जो है ना, ये भी अलवर से टच होता है, अलवर। और इसके अलावा एक भरतपुर है, भरतपुर में बहुत विदेशी पक्षी भी आते हैं, भरतपुर इससे टच होता है। गिन के देखते हैं हुए कि नहीं हुए। हनुमानगढ़ 1 हो गया, चूरू 2, झुंझुनू 3, जयपुर 4, अलवर 5, सीकर 6, भरतपुर 7, 7 हरियाणा के, 7 इनके।